हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज जो आप लोग का क्या होगा, कहाँ तक बता दिए थे हम? 3.2 का 6 का पहला नंबर बता दिए थे। उसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए आज समांतर रेखाएं के लिए बताएंगे शर्त। समांतर रेखाएं के लिए शर्त बताएंगे। 3.2 का 6 का पहला नंबर क्वेश्चन था आपका समांतर रेखा के लिए। रेखाएं के लिए जो है, इसमें जो है समांतर रेखाएं के लिए शर्त दिया है। उसमें समीकरण पहला आपका दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ है। ठीक है। समांतर रेखा के लिए शर्त होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 नोट होता है ना। इस समांतर रेखा के लिए एक समीकरण तुमको दिया हुआ है, दूसरा समीकरण अपने मन से लिखना है। इसी का 2 गुना करके लिख लेते हैं 4x। अब उसके बाद प्लस 3 दूनी 6y - 8, तो यहाँ पे 24 कर देते हैं बराबर 0। देखिए ये अपने मन से समीकरण, एक समीकरण आपको दिया हुआ था, एक अपना से समीकरण बोला था बनाने के लिए, बना दिया है। ये समांतर रेखा के लिए दोनों हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका ये दूसरा था, ये तीसरा हो जाएगा आपको समपाती रेखा के लिए। समपाती रेखाएं के लिए है, इसमें भी समीकरण आपको यही रहेगा, एगो 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है। अब इसमें समपाती रेखा के लिए क्या होता है, सभ्य बराबर होता है। समपाती जनता पहला प्रतिच्छेदी था, दूसरा समपाती है। तो इसके लिए शर्त क्या होता है, यही ना, b1/b2 = c1/c2। ठीक है। इसका समीकरण लेना है, इसका सबका 2 गुना कर दीजिए ना। 4x + 6y - 16 = 0। दूसरा समीकरण बन गया। एक दिया हुआ था, एक दूसरा अपना मन से बना दिया। यही आपका शर्त हो गया। ये अपने मन समीकरण लिखना था। चलिए अगला समीकरण, अगला जो है छठा नंबर आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है। समीकरण दिया हुआ है x - y। समीकरण दिया हुआ है x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 दिया हुआ है। का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए ये तो ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको पहले। तो सबसे पहले आप जो है बोर्ड को साफ करते हैं। चलिए पहले समीकरण लिखिए। समीकरण क्या है, पहला समीकरण 7वां नंबर का है x - y + 1 = 0, यही ना। और दूसरा क्या है 3x + 2y 3x + 2y - 12 = 0 है। ठीक है। चलिए अब इसको पहले तो सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से x - y = -1 बराबर कर दिए इसे, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 + y। अब यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं x y। जब रखिए, देखिए जब y का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे x का मान अपने निकल जाएगा। जब y का मान क्या रखे, 0 रखिए, तो x का मान क्या हो जाएगा तो यहाँ पे y का मान रखे हैं, x का मान रखे, ये x - + y की जगह 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया आपका -1 हो गया। -1 और 0। फिर जब y का मान रखते हैं, जब y का मान क्या रखते हैं 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y का मान रख देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 + y की जगह क्या रख देंगे 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। x बराबर 0, y का मान 1। इस तरह से चलता है। फिर समीकरण 2 रखते हैं। समीकरण 2 में, समीकरण 2 से देखिए, 2 से क्या हो जाएगा 3x + 2y = 12, यही ना।
यहाँ से 3x बराबर 12 माइनस 2y, x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y बटे 3। तो बॉक्स बनाते हैं x y। चलिए मान रखिए जब y का मान क्या रख दें, 0 रख दें, 0 रखते हैं तो x बराबर क्या निकलता है 12 माइनस 2y बटे 3। 2y क्या रखेंगे यहाँ पे सीधा 0 कीजिए ना, 12 माइनस 0 बटे 3 बराबर 12 बटे 3 कट जाएगा 4, 4 बार में कट गया तो x का मान क्या आ गया 4 आ गया। x का 4 आया, y का 0 रखे तब, ठीक है। चलिए इसका एक और मान रखते हैं, जब y का मान क्या रखे, अब ऐसा मान रखिए ताकि कट जाए, तीन रख देते हैं, ठीक है। 3 रखने के बाद 3 गुना 6 कट जाएगा। x बराबर 12 माइनस 2 गुना 3 बटे 3, x बराबर 12 माइनस 6 बटे 3, x बराबर 6 घटेगा तो 6 बटे 3 कटेगा 2, x बराबर 2 आ गया। जब y का मान क्या रखे 3 रखे तो ये 2 आ गया, ये ना आया। चलिए ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले इसको तो मान लिख लेते हैं यहाँ ऊपर में दोनों का। इसका समीकरण नंबर 1 का ये लिख लेते हैं, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर -1 समीकरण नंबर 1 है। इसका सवाल ये x y मान लिख लेते हैं -1 0 और 0 ये 1। इसका समीकरण नंबर 2 3x प्लस 2y बराबर 12 समीकरण नंबर ये 2 है। इसका बॉक्स बना लेते हैं, x y मान के क्या रखे हैं 4 और 0 2 और 3, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं अब हम। ये ग्राफ दोस्तों आप लोग का जो है ना वहां भी दिया है, समझ लीजिए पूरा बोर्ड व्यू है, वो बहुत पूछ सकता है क्वेश्चन। इधर x डैश ई वाई डैश ई एक्स ई वाई, ई प्लस में ई माइनस में, यहाँ आपका क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है। इधर कितना सबसे अधिक है 4 अंक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, छोटा बड़ा भी कर सकते थे लोग, 1 2 3 4 -1 नहीं इधर प्लस में चलता है, 2 3 4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। चलिए हो गया दोस्तों, ये तो पता है ये आपको, ये y अक्ष होता है, ये y अक्ष, ये आपको x अक्ष होता है, x अक्ष होता है। चलिए देखिए पहला समीकरण का मान बैठाते हैं, x का मान -1 और 0, x का मान यही हो जाएगा हमका x -1 और 0, ठीक है। उसके बाद x का मान 0, y का मान 1, यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे x का मान 0 y का मान 1। चलिए ठीक है, पहले इसको मिला देते हैं। इसका समीकरण है x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण का मान बिठाते हैं, x का मान 4 और 0, तो यही हो जाएगा 4 और 0, 4 0। फिर अगला क्या है 2 और 3, 2 यहाँ है और 3 यहाँ चल जाएगा, यहाँ आ गया। इस तरह से ग्राफ, इस तरह से ग्राफ जाएगा, ठीक है।
तो समीकरण 2 हो गया आपका 3x + 2y। ग्राफ को भी खींचिएगा, सीधा आ जाएगा आपका मान। ये ग्राफ 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और हो गया। ये 2 और 3 था ना, 2 यहाँ था, 3 यहाँ जाएगा। y का मान क्या था 2 और 3 है ना। एक y का x का मान 3, ये जो है ना आपका ऐसे था, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ आ जाएगा आपका। इस तरीका से समीकरण ग्राफ जाएगा, इस तरीका से ग्राफ जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 आ गया। अच्छा चलिए, अब जो बोला था इसमें क्या, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों का छायांकित करने के लिए। देखिए तो x अक्ष तो ये हो गया मेरा, और इन रेखाओं ये हो गया और ये हो गया। ऐसे बना त्रिभुज जो है इसको क्या बोला था छायांकित करने के लिए, तो ये छायांकित हो गया। ये छायांकित हो गया मेरा। ये मेरा छायांकित भाग है, यही का निर्देशांक बोला था। तो ये निर्देशांक, ये बिंदु हो गया और इधर ये बिंदु हो गया। तो निर्देशांक लिख देते हैं। निर्देशांक जो हो गया आपका सभी का ये हो गया, इसका ये बिंदु का क्या क्या हो गया निर्देशांक इसका -1,0, फिर हो गया 0,1। अगला क्या हो जाएगा, वो 0,1 नहीं आएगा, बिंदु बिंदु का लिखना है। -1, यहाँ पे 2,3। अगला क्या आ जाएगा यही पे 4,0। चलिए 3 गो निर्देशांक हो गया। 3 गो त्रिभुज का 3 शीर्ष होता है, 3 गो निर्देशांक हो गया। यही हो गया छायांकित भाग करना था। दोस्तों ये ग्राफ आपका बहुत विविया है, याद रखिएगा, बोर्ड में पूछा जाने वाला है 100%। यही क्वेश्चन है आपका। -1,0 और 2,2 यही निर्देशांक हो गया x अक्ष को। ऐसी में y अक्ष के लिए बोलता तो y अक्ष पे जैसे ग्राफ बनता ऐसे बनता ग्राफ, या ऐसे बनता ग्राफ, तो y अक्ष वाला पर छायांकित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। दोस्तों आज ये आपका चैप्टर भी लास्ट हो गया है, सवाल भी ये लास्ट हुआ इस चैप्टर का। कल वाला चैप्टर में से खाली 55 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए तो जरूर जो है आप लोग तैयार रहिएगा। उसके बाद सर सबको जरूर याद करते रहिएगा, ठीक ना। उसके बाद प्रतिस्थापन विलोपन फिर से चैप्टर में रिवाइज होगा एक्सरसाइज 3.3 में।